नमस्कार। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 पर्यावरण। पिछले कालांश में हमने पर्यावरण की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की। पर्यावरण के घटक दो होते हैं, मानव निर्मित घटक और प्राकृतिक घटक। जिसमें अपने प्राकृतिक घटक चल रहा था उसमें हमने स्थलमंडल और जलमंडल का अध्ययन किया था। आज हम वायुमंडल और जैवमंडल इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का कौन सा बल वायुमंडल को थामे रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को बांध के रखता है, थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल के कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं और जलवाष्प होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैवमंडल किसे कहते हैं? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का संयुक्त क्षेत्र होता है जहाँ जल, स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल क्या होता है? संयुक्त क्षेत्र, यानी जैवमंडल पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्षेत्र कहा गया है। पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हुए रहते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इस अध्याय में एक कहानी है जिसको हम ध्यान से सुनेंगे। रवि और एक जेसी नाम के दो भैया होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। रवि राजस्थान का होता है और जेसी जो भैया होता है वो केरल का होता है। रवि कहता है कि हमारे जैसलमेर में वर्षा कम होती है और दूर दूर तक रेत और पत्थर नज़र आते हैं और वहाँ ऊँट भी अधिक पाए जाते हैं। लेकिन जो जेसी जो भैया होता है, जो केरल का होता है, वो कहता है हमारे यहाँ हरे भरे खेत और नारियल के बागान होते हैं और हमारे यहाँ लगातार बारिश होती हैं। तो कहने का मतलब है दोनों के क्षेत्र अलग अलग है, दोनों का पर्यावरण अलग अलग है, परितंत्र अलग अलग है। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं, उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी मानव अपने जो पर्यावरण होता है उसके साथ वो पारस्परिक क्रिया करता है। जैसे वो उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। पर्यावरण में मानव क्या करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। पहले के जो प्रारंभिक मानव थे वो स्वयं की प्रकृति के अनुसार
उन्होंने अपने को ढाल लिया था। यानी प्रारंभिक जो मानव थे वो प्रकृति अनुसार अपने आप को जीवन अपने आप उनके अनुसार जीवन को चलाते थे। उनका जीवन सरल था, वो आसपास की प्रकृति से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। समय के साथ उनके परिवर्तन होता गया और उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। उसने फिर मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी नए नए सीख लिए। जैसे जैसे समय निकला और अपने आप को वो परिवर्तन करता गया और पर्यावरण के साथ उसने अपने आप को नए नए तरीके से सीख लिया। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार किया और अन्य वस्तुओं को उन्होंने उपजाना शुरू किया। इस तरह से वो अपने आप को परिवर्तन के साथ परिवर्तन करता गया। बाद में उसने वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और व्यापार किया, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उसने उत्पादन प्रारंभ किया। ये सब उसने समय के साथ पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालते गया और इस नए नए आविष्कार उसने सीख लिए करता गया। आज का गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, वायुमंडल किससे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2, पारितंत्र क्या है? प्रश्न संख्या 3, जैवमंडल किससे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 4, मानवीय पर्यावरण किससे कहते हैं? 4 प्रश्नों को नोटबुक में लिखना है और याद करना है।